स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक पर। और आज हम लोग करेंगे 66वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो फिर से एग्ज़ाम हुए थे साथियों, री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे वो करने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये जो है आपका 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर 66वीं में जो प्रश्न उठाया था वो कहाँ से उठाया था। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास से बात किया जाए तो प्राचीन भारत से जो प्रश्न था वो कुछ इस तरह से था। फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये साथियों नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। साथियों ये जो मौर्य वंश था इसने भारत पर जो है 137 वर्ष तक शासन किया था। कितने सालों तक? 137 सालों तक शासन किया था। यदि आपको बात किया जाए, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो साथियों 332 ईस्वी पूर्व से लेकर के आपका 298 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम जो है प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये जो है प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन नंबर इसका ए, गंधार शैली हो जाएगा साथियों। ठीक है, बुद्ध का जो सबसे प्राचीन मूर्ति है उसका निर्माण जो है गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट है साथियों आपका किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जो है कलिंग विजय का जो वर्णन है साथियों ये आपका अशोक सम्राट के 13वें अभिलेख में है। ठीक है, कहाँ है? 13वें अभिलेख में है। अशोक ने साथियों अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का जो है युद्ध लड़ा था, और कलिंग विजय उसकी क्या थी? आखिरी विजय थी साथियों। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय इतिहास से जो मध्यकालीन भारत से प्रश्न आया था, बजारा सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये जो हुआ था साथियों तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है साथियों, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये जो प्रारंभ की थी साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यदि इसका शासनकाल की बात करें साथियों तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दीन ये इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ये अकबर के द्वारा किया गया था साथियों। नेक्स्ट है साथियों, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी के करती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय आपका जो है इतिहास आधुनिक भारत से जो प्रश्न आया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा साथियों विलियम बेंटिक था, जो कि यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था साथियों लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये साथियों मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है साथियों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था साथियों ये क्या हो जाएगा? बिरसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना साथियों दयानंद आपका सृष्टि ने किया था। ठीक है, कब किया था साथियों? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में बोला जा रहा है भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले कौन थे प्रथम? ठीक है, तो भारत रत्न जो मिला है साथियों सबसे पहले जो है एस राधा कृष्णन को मिला है। किसको मिला है? एस राधा कृष्णन को। भारत रत्न की अगर शुरुआत की बात किया जाए साथियों कि ये शुरुआत कब हुई थी, तो जो शुरुआत हुआ था साथियों ये आपका 1954 ईस्वी से शुरुआत हुआ है। इसका कब से शुरुआत हुआ? 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे साथियों ये आपका थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद आपका सयानी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। और इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए साथियों, तो इसका स्थापना जो है 28 दिसंबर, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? तो वे जो है साथियों आपका सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, ये 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट है, प्रश्न आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथियों ये जो अधिवेशन जो हुआ था, इसमें जो है ये कलकत्ता में हुआ था सबसे पहले। द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? सबसे पहले ध्यान रखना है कोलकाता में हुआ था। और इसमें जो है साथियों कुल सदस्य की बात करें तो 431 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें अगर मुस्लिम की बात किया जाए तो 33 सदस्य थे मुस्लिम में। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो साथियों चंपारण आंदोलन जो था वो नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, यही चंपारण विद्रोह में साथियों जो आपका 3 कठिया पद्धति था इसको समाप्त किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नील जो है साथियों एक प्रकार का नकदी फसल है। कौन? नील। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो साथियों यहाँ पर जो था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना कौन सा नहीं था? ठीक है, तो ये तो उद्देश्य उनका था। फिर है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है नहीं था। ठीक है, फिर है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी जो है उसमें नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए जो है किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो ये जो है साथियों आपका यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी साथियों। कब की थी? तो 1904 ईस्वी में की थी। कब? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो ये जो किया था साथियों यहाँ पर 1916 ईस्वी दिया हुआ, 1909 और 1924, 1925 यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथियों मुस्लिम लीग ने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन जो है नियमित रूप से जो प्रारंभ किया था सबसे पहले किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में। उसके बाद साथियों फिर 1908 में अमृतसर में हुआ था, 1908 में। तो यहाँ पर ऑप्शन एक भी नहीं है। नेक्स्ट है, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो साथियों देखिए री एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ था, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि एक बार परीक्षा रद्द हो गया था क्वेश्चन वगैरह के कारण, लीक होने के कारण। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था साथियों। तो यहाँ पर जो है साथियों गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध आंदोलन के दौरान, होम आंदोलन के दौरान, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, आपका 25। तो एक किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था साथियों। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। और यह आंदोलन साथियों आपको पता ही है, लिखा हुआ क्वेश्चन में 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये साथियों जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और ये जो है साथियों 1934 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये जो है साथियों आपका 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है उनमें से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अनुसार आपका यहाँ पर गया, पटना, भागलपुर और बोध गया है। तो यहाँ पर जो है साथियों ये राजगीर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? 29। तो किस राज्य से थे साथियों? बिहार राज्य से थे। यदि इनका जन्म की बात किया जाए साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जो है जीरादोई में इनका जन्म हुआ था। इनके पत्नी का नाम साथियों राजवंशी देवी था। क्या था? राजवंशी देवी। और साथियों ये जो है भारत का जो है राष्ट्रपति 1950 से लेकर के आपका लगातार 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक, ठीक है, 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे। और इन्हें भी साथियों भारत रत्न से नवाजा गया। तो कब नवाजा गया? 1962 ईस्वी में साथियों इसे जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था साथियों। अगला है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो नवपाषाणिक संस्कृति साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ये जो की साथियों रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? कब की साथियों? तो ये 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33। देखिए पैटर्न थोड़ा सा लेवल जो है हाई है, कारण री एग्जाम हुआ था। 33 का जो क्वेश्चन है साथियों स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो ये साथियों जय रामदास दौलत राम बना था। जय रामदास दौलत राम बना था। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी साथियों? तो ये आपका हो जाएगा 3 में जो है 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ये आपका शिवहर हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा और लखीसराय हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो ये साथियों जो है ये आपका मक्का हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? तो ये मधुबनी और दरभंगा जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो साथियों मूंग और मसूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये साथियों आपका पश्चिमी चंपारण है अग्रणी जिला। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका रोहतास में है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन 40 पूछा गया था बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये हो जाएगा साथियों आपका किशनगंज और सहरसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए साथियों तो जो है 2001 से 11 के दौरान सबसे कम जो है आपका ग्रामीण महिला जो है साक्षर दर था। नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 18-19 में स्थिर कीमतों पर जो है आपका क्या थी? तो ये जो था साथियों 10.53 था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में था। तो ये जो था साथियों 22% था। कितना था? 22%, जो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितना थी? तो ये जो थी साथियों आपका 4767 मेगावाट थी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। किस खदान उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कार्बन पुरस्कार जो है 17-18 मिला था? तो ये साथियों आपका मिला था गेहूं के लिए मिला था।
किसके लिए मिला था साथियों? गेहूं के लिए। नेक्स्ट है साथियों अगला आपका 45। इसमें बोला जा रहा है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो कुंवर सिंह का जो साथियों जन्म है बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1777 आपको याद रखना है, जगदीशपुर में हुआ था और ये 22 अप्रैल 1858 को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों की प्रगति के लिए की गई। तो ये जो है साथियों बिहार में की गई। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट है सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो ये किया था साथियों बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? 48। तो ये 2018 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जो प्रश्न पूछा गया था साथियों वो इस तरह से था, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है साथियों। किसका? समवर्ती सूची। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 9 दिसंबर हो जाएगा 1946 को। नेक्स्ट है साथियों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? आपका 51। तो ये सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी साथियों निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक के जो में है साथियों वो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है साथियों सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो जो है साथियों कम से कम जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%। और फिर दिया हुआ है साथियों 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%। फिर दिया हुआ साथियों 2 राज्यों में वैध वोट का 15%। फिर दिया हुआ साथियों आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ साथियों ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर एक भी जो है साथियों आपका राइट नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि साथियों कोई भी पार्टी जो है ना 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत जो है पाया होना चाहिए। कितना? कम से कम आपका है 6%। ठीक है, और जो है साथियों लोकसभा में 2 प्राप्त सीटें हो और कम से कम जो है 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। ठीक है, और साथियों इसके अलावा जो है एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है साथियों। बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ है साथियों अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट है समान आचार संहिता जो लगता है साथियों ये आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन जो है साथियों अनुच्छेद आपको 48 के तहत लगता है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है साथियों ये आपका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट बच्चा अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट है साथियों 57 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये साथियों 51वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था इसके तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है नीचे दिया गया है कूटों को मिलाना है पंचायती राज जो है समितियां और वर्ष। तो साथियों CH जो हनुमंता राव है ये 1984 में हुआ था इसका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। GVK राव जो हो जाएगा साथियों इसका हो जाएगा 1985। फिर है अशोक मेहता।
अशोक मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा साथियों 1978 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है LM सिंघवी 1986 में हो जाएगा, ये आप लोग को पता ही होगा। बलवंत राय मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको 1957। नेक्स्ट है साथियों, भारत का भूगोल से जो प्रश्न आया था वो किस तरह से था। यहाँ पर है साथियों, भारत का भूगोल में राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है, इसका हो जाएगा स्पीति में। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा साथियों राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, तो ये आपका जो है साथियों हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका साथियों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आता है साथियों, तो यहाँ पर एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का भूगोल है साथियों, बोला जा रहा है उत्तरी अमेरिका में नियागारा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो ये जो है साथियों ये आपका ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच आपका साथियों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। और ये साथियों ये तो क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों बोल रहा है मसाई का जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका दिया हुआ, ये आपका सही है। बेडाई अरबी प्रायद्वीपीय, तो ये आपका ये भी सही है साथियों। सकाई मलेशिया, ये भी आपका सही है साथियों। सकाई जो मलेशिया है ये भी आपका सही है। फिर नेक्स्ट है साथियों किरिगज जो है आपको साथियों मध्य एशिया में है। सारा सही है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा साथियों लोरेन बेसिन जो है ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा राइट आंसर नहीं है। रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है साथियों सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूरोप में पिनरेनिज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो ये करती है साथियों आपका जो है स्पेन और फ्रांस को करती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ ए मिल रहा है। नेक्स्ट है, अडू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है, ये साथियों भारतीय महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, भारतीय महासागर में। नेक्स्ट है देखिए, अर्थव्यवस्था से किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे साथियों। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, तो ये जो प्रकाशित करता है साथियों आपका IMF करता है। IMF की बहुत बार पूछ देता है, इसका स्थापना कब हुआ है साथियों, इसका नाम है साथियों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF। इसका जो स्थापना है 1994 में हुआ है। कब हुआ है, 1994 में। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है, तो ह्रासमान लागत विधि हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का जो है आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है, तो ये करता है साथियों CS वो करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, तो भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है साथियों, ये आपका फर्स्ट ही जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT आपका प्रस्तुत किया गया, तो ये 2013-14 में किया गया। नेक्स्ट है साथियों, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो ये आपका केंद्रीय बजट 2005-06 में किया गया था साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, तो यहाँ पर जो है साथियों
ट्रस्टी नियुक्ति किया गया। कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों को स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा साथियों, जो भी यहाँ दिया हुआ है वो पीएम केयर के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्यों को वर्ष 18-19 के चावल के उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। तो 18-19 के अनुसार साथियों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा साथियों? बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? तो ये साथियों ये था आपका जो है 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 10% है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है साथियों, देखिए साइंस से किस तरह से प्रश्न आया था, फिजिक्स से, भौतिकी से। वह निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा भौतिक राशि? विद्युत धारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है साथियों ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है संभव है। तो प्रिज्म द्वारा संभव है साथियों। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? ये भी पीएससी 2 बार रिपीट किया इस क्वेश्चन को साथियों। इसका हो जाएगा -40, हो सकता है आप लोग में भी आ जाए। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो डायोप्टर से मापी जाती है साथियों। अगला है, चिकित्सा स्थितियों का निदान जो है करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये है साथियों एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का। नेक्स्ट है साथियों, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह जो है साथियों आवृत्ति हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है साथियों। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो ये सबको न्यूट्रॉन हो जाएगा जो आवेश रहित है। नेक्स्ट है साथियों, अगर इसमें बात किया जाए कि देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का जो है खोज किसने किया है साथियों? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया साथियों वो जेम्स चैडविक ने किया, जो ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है साथियों, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर जो है साथियों प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान से जो केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें से है साथियों Al2O3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो ये ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे जो है उच्च होता है? तो यहाँ पर गलनांक जो है साथियों ये आपका बोरॉन का जो है सबसे उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण है साथियों पेनिसिलिन है। ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक जो है साथियों ये आपका CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का घटक है। तो अम्ल वर्षा का घटक कौन है साथियों? तो आपका HNO3 भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है H2SO4। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों भारी जल का रासायनिक सूत्र देखिए साइंस से अच्छा प्रश्न दिए गए थे, DTU है। नेक्स्ट है, पानी का pH मान क्या होता है? तो पानी का जो pH मान होता है साथियों ये उदासीन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से कम रहता है तो अम्लीय, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये लिथियम आयन बैटरी को। नेक्स्ट है साथियों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या रसायन है साथियों? तो कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा साथियों कैल्शियम। कैल्शियम जो है साथियों क्लोरोफिल का घटक नहीं है। जीव विज्ञान से जो प्रश्न आया थे वो इस तरह से थे, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, तो ये साथियों जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं साथियों ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें नहीं होती है साथियों ऑक्सीजन? तो आपका ऑक्सीजन जो है केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है साथियों, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो ये साथियों अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय साथियों। ठीक है। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का जो वैक्सीन है साथियों ये आपका क्षय रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका साथियों 114, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है साथियों? तो ये आपका करता है एरिथ्रोसाइट। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन किससे जो है साथियों निकाला जाता है? तो ये जो है साथियों खरगोश से निकाला जाता है। खरगोश से क्या निकाला जाता है? अंगोरा ऊन। नेक्स्ट है साथियों, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है साथियों आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका चारूर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरूर चारूर हो जाएगा। आपको पता है साथियों कि 20 जनवरी 2011 को जो बाइडेन जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, वहीं भारतीय मूल की जो है कमला हैरिस जो था वहाँ का उपराष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 117, तो ये साथियों आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट है आपका साथियों, भारत में शिक्षण प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये शगुन किया गया है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका असम में है। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? असम में है। आपको कभी कभी पूछ देता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दिल्ली में हो जाएगा। अगर राजीव गांधी पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा। वीर सावरकर पूछे तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और साथियों यदि आपसे कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो बेंगलोर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया? तो राजस्थान ने बनाया साथियों। इसने राजस्थान ने। नेक्स्ट है साथियों, बीज बचाओ आंदोलन को जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है साथियों आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो अशोक गुप्ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में जो साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत और चीन के बीच प्रथम और अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था साथियों वुहान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो यहाँ पर जो है साथियों भारत जो है जापान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो सरकार और गैर सरकारी की ये जो है साथियों कूटनीति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट था, वर्ष 2000 में मोकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? ये साथियों आपका लाओस में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो ये साथियों अमेरिका का है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल मंत्री कौन बना है? तो ये आपका साथियों बना है प्रियंका राधा कृष्णन। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट था, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये आपका साथियों मोतिहारी से। आपको ध्यान देना है कि किस तरह से जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू जर्सी।
तो मुख्यालय से भी बहुत प्रश्न जो है एक आध आते हैं साथियों। सर वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास यानी सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे? तो ये साथियों चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। कहाँ से? चेन्नई सुपर किंग्स से। IPL को भी आपको कर लेना है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो साथियों बिहार में बनाई जा रही है, आपका 28 करोड़ की लागत से। ठीक है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है 2020 FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? तो ये भारत और रूस है साथियों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों इटालियन ग्रेड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो ये साथियों है पियरे गैसली, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो ये किया था साथियों एप्पल ने किया था। किसने? एप्पल ने। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है साथियों सोनू सूद। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित देशों की HDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा जो है एक सत्य है? तो ये जो है साथियों आपका पहले ब्राज़ील, फिर चीन हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन बचा है साथियों ये आपका गणित और मानसिक योग्यता परीक्षण से प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 67वीं BPSC का, आप एग्जाम देना जा रहे हैं, तो जरूर इसका बना करके क्वेश्चन को कमेंट में आंसर दीजिएगा। 141, 142 और ये 143 साथियों, 144, 145 एंड देन 146। ये देखिए इसके बाद है साथियों 147, फिर है 148, फिर है आपका साथियों 149 और ये 150 ये 10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से GPSC इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर के।